मॉडलिंग रैंप से ड्रामे की लीडिंग हीरोइन तक एक चीज हमेशा सरवत के साथ रही है, वो है इनकी मुस्कुराहट। ये जब जब स्क्रीन पर आती हैं अपनी नेचुरल एक्टिंग से हमें मुतासिर करती हैं। इनका करियर तो हमारे सामने है। आज हम कॉन्वर्सेशन में इनके करियर और इनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक्ट्रेस बनने से पहले क्या तुमको अंदाजा था कि तुम्हारे बाल एक्चुअली घुंघरीले हैं और तुम्हें पता था कि तुम्हारे बालों के साथ क्या होने वाला है इन अगले सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। मुझे हमेशा से आर्टिस्ट बनना था। पेंटिंग बहुत अच्छे करती थी बचपन से, मगर बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत ट्रेजेडी होने वाली है मेरे बालों के साथ। लोगों को अच्छे लगते थे, लेकिन कैमरा पे वो फ्रिज आ रही है आपकी, यहाँ से भी फ्रिज। तो बाय द एंड ऑफ अ कमर्शियल और समथिंग मेरे बाल पूरे जेल्ड हो जाते थे या स्प्रे लग लग के उनका कर्ल निकल जाता था। तो दैट वाज पेनफुल। मजा नहीं आता था। कर्ल की ब्यूटी, you let it be, and I think वो एक, I mean, अभी भी तुम्हारे बाल कर्ली हैं, तो उनमें खूबसूरती एक आ रही है ना, वो आई थिंक ये हो जाएगा जरा। फिर वो इवेंचुअली यही हो गए ना। इतने मैंने स्ट्रेट कराए कि वो बेचारे अब कंफ्यूज्ड हैं। जब मैंने get out of a shower, half of them are curly और half जो है वो सीधे होते हैं। वो कहते हैं हम माफ कर दें हमें, आप प्लीज आप ले जाएं अपना करियर कहीं और ले जाएं, हमें छोड़ दें या उतार दें सारे, फिनिश विगों पे आ जाएं प्लीज फॉरेन से पहले। जैसे वो कहते हैं बेबी के आप जितनी दफा कराएंगे उतने थिक होंगे। हाँ। अच्छा, तुमने अभी कहा कि बचपन से तुम्हें शौक था आर्टिस्ट बनने का। अब मुझे पता है लोग समझ रहे होंगे टीवी आर्टिस्ट, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, एंड यू आर एक्चुअली अ रियली गुड आर्टिस्ट एंड अ गुड पेंटर। तो टाइम मिलता है वो करने का? अब बहुत कम मिलता है। आफ्टर द बेबी, आफ्टर Rohan has taken over all your time. He has totally. तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं मिलता। अभी जो लास्ट एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, that was about 2 years ago. It was Women's Day और एलियंस पे 40 फीमेल आर्टिस्ट का काम लगा था। I was one of them. तो मजा आता है। It's a good ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। नहीं, जब आपको चाहिए बड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है, बहुत ज्यादा लगता है। आप खुद भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन होता है ना कि जरा दुनिया शट आउट हो जाती है ना। आप बहुत जरूरी है ये। जोन में रहते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अपनी चीजें अंदर की जो हैं वो निकाल रहे हैं। अच्छा सुनो, ये मैं तुम्हें एक फर्रा पकड़ाने वाली हूँ। ओके। इस पे 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना? ठीक है। पहला तुमने रोमांटिकली पढ़ना है। अच्छा। जिसपे लिखा हुआ है रीड रोमांटिकली। राइट। एक तुमने गुस्से से पढ़ना है और एक तुम एक डेथ बेड सीन कर रही हो। ओके ओके। ये लो, चलो। डेथ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ज़ियाबतीज़ के मरीज खास एहतियात करें और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से रुजू करें। वज़ारत मोहब्बत, हुकूमत पाकिस्तान। This is where you flutter your eyelashes, ना थोड़ा सा। पाकिस्तान। हाँ, we could do that. और अगर तुम अभी ड्रामा कर रही होती तो रोमांस में भी एक आंसू गिरना जरूरी होता। आंसू बहुत जरूरी है। आंसू के फेल हो गई हो तुम इस वाली में। कोई नहीं। ओके, चलें अगला। गुस्से से। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे इस कदर सलीकामंद और बेटियां इस कदर तमीजदार हैं। आप जरूर आइएगा हमारे घर, दोबारा फिर से आइएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, now can you say this as your जवानी फिरनी आनी character? Oh, all in Pashto? All in Pashto. No, I had to call my brother every time. नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा fluent है। मैं पेशावर इतना गई नहीं और मैंने इतनी सीखी नहीं। By the time I was the 4th kid, तो मेरे तक आते आते उर्दू और इंग्लिश ज़्यादा हो गई, पश्तो रह गई। तो वो बड़ा नुकसान हुआ मेरा। लेकिन फोन करके, हेलो तारिक, इसको पश्तो में कैसे कहेंगे? तुम घर आ जाओ, मैं कर लेता हूँ ये। अच्छा, अब लास्ट वाला। अच्छा, डेथ बेड सीन। डेथ बेड सीन, लेकिन तुमने बहुत ही खुशी में ओवर द मून होके बोला। Only if I know. शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सांस भी नहीं ली जा रही। मगर मैं तुम लोगों के मुस्तकबिल की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं, जो ख्वाहिशें वारी हैं और जो प्यार
और पैसा कमाया है, सब नहीं सब सुपुर्द करे जा रहा हूं। तुम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना, ताकि कभी भी आफत आए तो कुछ ना बिगाड़ सके। अब ये आंखें खुली हैं तो असल में मर गई हो ना इस वाले में। मैंने कहा वरना फिर उठने वाली हो। खुशी से। अच्छा ठीक है, वापस कर दो, हो गया। हाँ। फेल नहीं, पास भाई। अच्छा अच्छा, जल्दी से बात बताओ कि तुम्हारे ख्याल से लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़कियां? लड़के। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल पैकेज अपना दूर रख के आते हैं और कोई जेलसी नहीं होती, कोई डबल मीनिंग नहीं होती, कोई चीज चाहिए नहीं होती, जो चाहिए होती है वो बोल देते हैं। तो दोस्त लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह है और कौन सा हिस्सा बिल्कुल तुम्हारे अब्बू की तरह है? मेरा दिल बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, बहुत बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बाप की तरह फोकस्ड हूँ और गुस्सा आता है पठान कभी आता है, कभी आता है, बट जब आता है तो बहुत नुकसान वाला गुस्सा होता है। अगले का नुकसान, अपना नहीं, अपना नुकसान कभी नहीं। अच्छा अब जरा थोड़ा फन्स करेंगे दोबारा, एसोसिएशन गेम खेलेंगे, ठीक है? Okay. मैं एक लफ्ज फेंकूंगी तुम्हारी तरफ, तुमने फौरन बगैर सोचे एक और उसके जवाब में लफ्ज फेंकना है कि ये क्या रिमाइंड करता है तुम्हें, ठीक है ना? सबसे पहले नंबर 1 मरवत। सरवत। आयशा उमर। ओह यस। कर्ली है। मी। खालदा रियासत। एलिगेंस। सोशल मीडिया। नाउ पावरफुल, बहुत पावरफुल। इमरान अब्बास। गुड फ्रेंड। हाई हील्स। That's it. Oh, okay, that is it. Okay. आहिस्ता आहिस्ता। Negative role. Yes. अली सलीम। Good sport, free spirited. Okay. अब मैं तुम्हें कुछ जानवरों के नाम बताऊंगी और वो जानवर तुम्हें किस इंसान के बारे में याद दिलाते हैं वो तुमने नाम बोलना है फौरन। यार ये तो आप फंसा देंगे और बहुत तेज। ओहो। सरवत रेडी हो? बिल्कुल ब्रेक नहीं ले सकते। हाँ। अच्छा सबसे पहले गिरगिट। पॉलिटिशियन, कोई भी, सारे एक ही तरह। बहुत ही डिप्लोमेटिक सा ये जवाब था, बहुत बोरिंग। अब यू हैव टू मेक अप इन द नेक्स्ट वंस, ओके? बंदर, ये शायद बेहतर होता। हाँ भालू, फिर बंदर हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है उनका जो हमेशा उनके साथ होता है। अब कॉमेडियन है जो यासिर हुसैन। यासिर। बंदर। कुक्कड़ आ गया था ना अब दिमाग में वैसे। हाँ कुक्कड़। हमजा। ओके चूंटी। मैं। कौवा। ओ मेरा प्रोडक्शन का असिस्टेंट, ही हैज अ बैड वॉइस, वोकल कॉर्ड्स हैपनिंग बहुत ज्यादा। मोर। माहिरा खान। चिमगादड़। I know we are thinking of the same person, लेकिन चलो छोड़ देते हैं। अच्छा चीन से दोस्ती या अमेरिका से? चीन से। फास्ट फूड या ऑर्गेनिक फूड? बोथ। लियोनार्डो डिकैप्रियो या क्लार्क गैबल्स? क्लार्क गैबल्स ऑलवेज। कॉमेडी या हॉरर? हॉरर। हैं हॉरिबल। शेरवानी वाला दूल्हा या सूट वाला बाबू? शेरवानी वाला दूल्हा। है। काला सफेद या लाल? काला। योगा, किक बॉक्सिंग या रिलैक्सिंग? योगा, ब्रीदिंग, टोटली। अच्छा हील या चप्पल? चप्पल। अच्छा रंग बरंगे दोस्त या सीधे साधे सोबर से डिपेंडेबल दोस्त? रंग बरंगे पटाखे बॉम्ब दोस्त हैं। हाँ। मुच्छड़ नुमान इजाज या पप्पू हुमायूं सईद? मुच्छड़ नाइस, बट जनरली हुमायूं सईद। हाँ, he's fun. अच्छा ओके। गुज़िश्ता साल का बेहतरीन ड्रामा और फिल्म? Well, Manto for sure.
ड्रामा थे कई थे, एक का नाम पूछ रही हूँ ना, देखती नहीं इसलिए पता नहीं, फॉरगिव मी। अच्छा, भगारे बैंगन में कौन सा ड्राई फ्रूट डलता है? बैंगन ड्राई फ्रूट नहीं होता ना वो, हाँ, मूंगफली, पीनट्स। पीनट्स, I knew I was getting that. Well done. अच्छा, फिर काम पे आ जाते हैं। अच्छा, तो आप उन कुछ वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से हैं जो किसी भी किस्म का रोल कर लेती है, जरूरी नहीं है कि हीरोइन हो, खूबसूरत हो और अच्छी हो और स्वीट हो और हर सीन में रो रही हो क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे साथ ही हुआ था करियर के शुरू में? मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैंने जो पहले 1-2 रोल किए थे बिल्कुल लूजर टाइप के, किसी को याद भी नहीं, लेकिन वो बहुत मजाकिया, फनी, नेचुरल टाइप के थे यार। तो मुझे फिर ये डर लगता था कि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा एज एन एक्टर, क्योंकि मैं रोई नहीं हूँ। बिल्कुल। और फिर जब रोना शुरू हुआ तो उसका वो भाई एंड ही नहीं था कुछ रोने का। तो डिड यू एवर फील दैट जब शुरू कर रही थी कि सीरियसली लिया जाएगा अगर तुम बड़े सीरियस किस्म के रोल करोगी? रोना इज लाइक And which is so wrong, which is so wrong. अब जाके लगता है कि हम कितने बेवकूफ थे। बहुत गलत है। रोना should not be the criteria कि आप अच्छा एक्टर बन सकते हैं या नहीं। था मेरा पहले ड्रामे का पहला सीन मुझे कब्रिस्तान में बिठा दिया मरीना खान के घर के पीछे और मैं सोची हूँ मरीना को आवाज दूं या यहाँ आवाज दूं, और बहुत हॉरेंडस मतलब मुझे था मैं नहीं कर सकती है। हम सोचे कब्रिस्तान में बैठ के किसी रैंडम पर्सन की कब्र पे ऊपर बैठ के मुझे हिचकियों से रोना और प्रिटेंड करना, ये मेरा लवा था। तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं? हाँ, पहले दिन तो उन्होंने विक्स ठूस दिया सो 10 मिनट तक तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकी। तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया, आप रो नहीं सकती? मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसे ही नहीं रो सकती, आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे। तो कहते हैं अच्छा ग्लिसरीन ट्राई करें। आफ्टर 10 मिनट्स दे ट्राइड ग्लिसरीन इन माय आईज, नहीं हुआ, सब सूख गया था अंदर से, तो कुछ नहीं हुआ, रैप हो गया वो, मतलब आधा पौना घंटा वी हैड टू जस्ट सिट सो दैट माय आईज कुड गेट वाटरी अगेन। बिल्कुल, बहुत बुरा बट किया। फिर जब अंडरस्टैंड किया कि एक्टिंग क्या होती है तो इतना रोए कि घर जाके डिप्रेशन कैरी किया और अपने को एक्टर को फोन किया कि ओ माय गॉड ये बंदी कैसे कर सकती है ये, एंड दिस वाज अदील हुसैन एंड मताए जान। यस तो फिर मैं सोची ये कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है? अदील लाइक रिलैक्स, स्नैप आउट ऑफ इट, ब्रीथ। तो ये भी हुआ है, तो वो रोना घर तक ले जाता है। फिर मैंने सीखा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो आई कुड स्नैप, तभी योगा, सो आई कुड स्नैप आउट ऑफ इट, वरना मैं डेज इन यू नो बहुत सैड। अब पंक्चुअलिटी एक बहुत ज्यादा मसला हो गया है। हाँ, लोग पंक्चुअल नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की। एल्डर्स जो सेट पे हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या वो एक्टर हो, वो कोई भी नहीं है इन बच्चियों के लिए, मोस्टली गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली। हाँ, it's totally worth it. I would rather कि ना लोग कॉल करें knowing कि ये नहीं करेंगे। पहले मैं मना कर देती थी कि डेट्स नहीं है, फिर मुझे हुआ कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्यों मैं नहीं करूंगी। एक रोल आया जिसमें वो आपकी शादी होने वाली है और उसी वक्त आपकी माँ प्रेग्नेंट होती है। मैं कहती हूँ मैं क्यों कहूंगी ऐसे, आप क्यों ऐसे चीजें सिखाना चाह रहे हैं अपनी यूथ? देन आई एक्चुअली सैट हिम डाउन एंड स्पोक टू हिम ऑन द फोन फॉर हाफ एन आवर एंड आई सेड ये नहीं करें, ये क्यों नहीं करें, ये सारी चीजें वैल्यूज। I mean, I feel as an entertainer हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सिखाएं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट हंसी मजाक, शूशा और स्टाइल और फैशन एंड दैट्स इट। हम ही सिखा रहे हैं ना, हम ही लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारी आवाज, हमारे जो भी हम कर रहे हैं। एंड व्हेन आई डू अ नेगेटिव रोल आई मेक श्योर कि उसकी पूरी उसकी कथारसिस हो, उसको एंड में पता चले कि क्यों उसने गलत किया एंड शी शुड बी रिग्रेटफुल। तो वो बहुत जरूरी है कि इसको बहुत ही एक आप सेंसिबल तरीके से लें, ऐसे ही ना ले लें कि जी रेटिंग्स आ जाए, जला दो, इसमें बहुत अच्छा पिटाई करवा दो, हाँ रेटिंग आ जाएगी। What about things like because I'm not in it anymore, लेकिन जो उड़ी सुनने में आती है कि अब पंक्चुअलिटी एक बहुत ज्यादा मसला हो गया है, लोग पंक्चुअल नहीं है। देखा जाए, if you really want to get into it, tantrums, हाँ ये क्या है, बच्चों के tantrums, रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की। एल्डर्स जो सेट पे हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या वो एक्टर हो, वो कोई भी नहीं है इन बच्चियों के लिए,
मोस्टली गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली, उनको लगता है कि जितना हम अटेंशन लेंगे उतना भरम होगा, उतना लोग डरेंगे और सर पे बिठा के रखेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, यही होता है। तो उनको इनकरेजमेंट मिलती है, उनको शेयर मिलती है। जब हमारा टाइम था, आई रिमेम्बर बहुत होता था कि आपको सबकी नजर में अच्छा बच्चा बन के रहना है, सिर्फ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नहीं बल्कि को एक्टर्स की भी। तो हमने वो टाइम देखा है जब पंक्चुअलिटी होती थी। आई रिमेम्बर मैं आके बैठती थी और हम घंटों बैठे रहते थे। अभी लड़कियां आती हैं और उनकी बहुत बहुत चैचे लड़कियां भी हैं जो आके then I leave the room because it's not civil to talk to a spot boy like that. They're also human beings after all. तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, शायद उनके घर में नहीं सिखाया गया, या शायद उनको लगता है, ये उनका मिसकंसेप्शन है कि you know ये कूल है और ये पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग। आई रिमेम्बर फैशन में भी यही था, वी हैड ब्यूटीफुल एजुकेटेड women. Iraj, Vinny, ZQ, BB, all of these girls, Athiya, wow, you know, amazing थी। अब cat fights होती हैं पीछे, थोड़ा है feisty हो गया, थोड़ा interesting हो गया, interesting। कभी लगता है कि एक डिसएडवांटेज है उन एक्टर्स के लिए जो एक्टिंग स्कूल नहीं गए, जो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है। एटलीस्ट इनिशियली मैं बहुत ये फील करती थी कि यार यू जस्ट बीन थ्रोन ऑफ द डीप एंड, और वी आर वेरी लकी एज वेल। वहाँ वेस्ट में अगर देखा जाए, अभी मैं कुछ दिन पहले एक वो बहुत पुराना टेलीविजन सीरीज देख रही थी स्पिन सिटी के नाम से। डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर स्पिन सिटी। तो स्पिन सिटी में देयर वाज जेनिफर गार्नर, जो 1 सेकंड के लिए आई थी बेचारी, एक फनी सा रोल, उसको ज्यादा लाइंस भी नहीं मिली थी, एंड यू वर जस्ट लाइक माय गॉड ये आगे जाके क्या बन गई थी। और 1-2 और भी ऐसे एक्टर्स थे who had their own shows later on and are like big names now. तो आई गेस उनको स्ट्रगल करना था, हमें कभी नहीं करना पड़ा। शायद हम शुरू में एक आध दफा दोस्त बन गए, लेकिन फिर लीड में ही आ गए। लेकिन हमारे टाइम पे आई स्टिल फील, और आई स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर यू, तो हमारे सीनियर्स हमें बहुत गाइड करते थे। कम से कम आई स्टिल रिमेंबर मेरा पहला ड्रामा नुमान एजाज ने मुझे साइड पे किया और मुझे कहा कि बेटा इस तरह या इसको यूं करने की कोशिश करो, एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल कि शुक्र है कोई तो बता रहा है। तो डू यू फील कि कुछ ट्रेनिंग अगर होती या कुछ, या अभी भी दिल चाहता है कि जाओ और कुछ कोर्सेज करो? आई फील आई एम इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, रियली। आई मीन ये तो मैंने खुद ही दिमाग से बनाया है ना कि मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, कहाँ देखना है, कैसे इमोशन को लाना है। आई मीन देयर आर 10 ways of taking a photograph. Like just like that there are 10 ways of delivering one line. मुझे लगता है मुझे 4 आती हैं, मुझे सीखनी है। मुझे बहुत शौक है, मैं पढ़ूं, मैं जाऊं। मगर अगर होता तो आई थिंक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा होता, थोड़ा एक वर्सेटिलिटी ज्यादा होती। जो हम स्टक हो गए हैं कि खूबसूरत लगना ज़रूरी है और प्यारा दिखना ज़रूरी है, गोरा दिखना ज़रूरी है, उससे हम निकल आते। हम थोड़े रियलिस्टिक आर्टी चीज़ें भी करते और उसको ना बहुत बैकवर्ड समझते और उसको ना समझते कि वो लोग नहीं देखेंगे, कम लोग देखेंगे। फिर हमें होता कि हम ये भी करेंगे, इसको भी एज गुड बनाएंगे जितना हम कमर्शियल को बना सकते हैं। सो लाइक यू नो films like Manto, they were amazing. The other one जो फहद मुस्तफा और उसकी सनम and नामालूम अफराद वाली, नामालूम, I love नामालूम अफराद। And the other one जो एक्टर इन लॉ, नहीं सनम सईद and माहिर मीर, although it was slow and stuff, but वो टेस्ट हमारा तभी डेवलप होता as a nation, as a society, जब हमने ये सारी चीजों से हम गुजर चुके होते हैं। ड्रामे बनाते हैं ऐसे पहले, ड्रामे तो वो एक जनरेशन गैप आ गया पूरा, एक फ्रॉम अमेजिंग कंटेंट टू लाइक अ टू नाउ थैंक गॉड सर्फेसिंग बैक टू योर ओन रूट्स। बिल्कुल, तो वो नहीं होता, एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होता एंड नथिंग लाइक आपको मेंटेन और स्टैग्नेंट लोग नहीं नजर आते। मुझे लगता है आई विश कि मैं एक लड़का होती तो मैं हर किस्म का हेयर स्टाइल करती और मूछे बढ़ा लेती, और मतलब मैं एक लड़की होते हुए चंद एक चीजें हैं जो कर सकती हूँ। एक्टर्स अब्रॉड मतलब ठीक है, उनको पैसा मिलता है जो भी है, बट एक विल होती है। मैं गेन करती वेट, मैं लूज करती वेट,
बहुत कुछ हो सकता था। सिखाते। ये तो है। हाँ। अच्छा, एक्टिंग के अलावा एक 3 बहादुर में जो वॉइस ओवर तुमने किया है वो कैसा, हाउ वाज दैट डिफरेंट? Was that more difficult? Not at all. It was quite actually similar. The only difference was कि as a character जब आप develop कर रहे होते हैं, अपना role जब character बना रहे होते हैं, तो आप उनमें body language डाल सकते हैं, face expressions डाल सकते हैं, आप उसमें history थोड़ी बहुत बना सकते हैं. Animation में you just in a डब्बा. And the screen is in front of you and 15 लोगों ने उस कैरेक्टर पे ऑलरेडी काम किया है, तो उनकी इमेजिनेशन है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उसका एक्सेंट कैसा होगा, उसके बोलने का तरीका क्या होगा. तो क्योंकि उन्होंने एनिमेशन तेज वाली की हुई है, सो दैट मीन्स आपको तेज बोलना है. अगर स्लो की है दैट मीन्स कि आपका तलफ़ुज़ और हर चीज़ बहुत स्लो होगी. सो दैट्स द ओनली थिंग. It was fun. I've done voiceovers for commercials. तो मुझे इस तरह बहुत अजीब सा नहीं लगा कि एकदम से मुझे खड़ा कर दिया है कहीं. But it was so much fun. And the story itself is awesome. It's for both. बड़ों के लिए भी है. As a mother, I learned a few things from that film. कि आप अपने बच्चों को courage कैसे उनके अंदर आएगा, जब आप उनके अंदर ट्रस्ट करेंगे, जब आप बिलीव करेंगे कि वो इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं. A few nice things for the kids and for adults. सुनिए, आप दे दे प्लीज, उतारे, बदतमीजी ना करें इस तरह. देखिए, मैं नहीं कर रही बदतमीजी, मैं आपको बता रही हूँ, आप हट जाएं दूर, वरना देखिए आपको पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ. आप नहीं जानती मैं किसकी माँ हूँ. किसकी माँ है आप? मैं बस हूँ. अच्छा, अब हम जरा इम्प्रोव वाला गेम खेलेंगे, ठीक है ना? Two aunties fighting over lawn suits at Black Friday sale. Oh no! हाँ, तो हम लड़ रहे हैं लॉन के सूट पे. ये आपने पहन भी लिया? ये पहले मैंने देखा था. तो कितनी देर हो गई देखे हुए, अगर मैं पहन के भी आ गई चेंजिंग रूम से बाहर. मैं तो मुड़ी हूँ और आपने ये यहीं पे था ना ये. अरे क्या हो गया है, झूठ बोल रही है, मैं तो कब से पहन के घूम रही हूँ, और ये तो मैंने पिछले साल लिया था. पिछले साल भी लिया, इस साल भी लेना है आपको? इस साल क्या मतलब है, तो हर साल क्या पिछले साल के ही कपड़े पहनती रहूं इस साल तक? सुने, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, मैं आज लेने आई. अरे छोड़े आपकी बेटी का, ये मेरे साइज का पहनेगी. मेरी बेटी है थोड़ी माशाल्लाह. अरे छोड़े, आप होंगी माशाल्लाह, खाते पीते घर वाले, बहुत क्यूट हूँ, राउंड राउंड. छोड़ दे, फ्रैंक हो रही है जरूरत से ज्यादा. सुने, आप दे दे प्लीज, उतारे, बदतमीजी ना करे इस तरह. देखिए, मैं नहीं कर रही बदतमीजी, मैं आपको बता रही हूँ, आप हट जाएं दूर, वरना. देखिए, आपको पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ. आप नहीं जानती मैं किसकी माँ हूँ. किसकी माँ है आप? मैं बस हूँ. ओके, अच्छा चलो, अब हम दोनों जो है ना, क्या था ये वैसे मेंटली चैलेंज, कुछ मेंटली चैलेंज कुछ लग रहे थे. अच्छा, वेलकम टू थाईलैंड टूरिज्म एड. ओके चलो. हाँ, Kapunka. Swadika. Achkuma. Welcome to our massage parlor. Massage. How much you gave me? 100 baht. Too less. No, cannot. 100 baht. Cannot. No. Cannot. We have many customer. You can give 200 baht. 200 baht. Yes. Too much. 110 baht. You did that so well. I could control it. Okay, तो बेसिकली अब 2 लड़कियां हैं. Okay. और उनको नहीं पता, बहुत पुरानी दोस्त हैं, उन दोनों को नहीं पता कि वो दोनों एक ही लड़के को पसंद कर रही हैं. Oh no. और लड़का दोनों को पटा रहा है. Oh. ठीक है, हाँ, शुरू करें. Okay. सोनिया, तुम 2 साल बाद अमेरिका से आई हो, बिल्कुल बदली नहीं. हाँ, बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है. I don't know. But anyway, कैसी हो? What have you been up to? Good यार. I just want to tell you, I like this guy. 2 साल हो गए. Wow. Finally. हाँ. और सरवत को कोई पसंद आ गया. I know यार, बस and I really like him. और पहले 1 साल हमारी दोस्ती रही, फिर कुछ डेवलप हुआ. और मुझे बहुत पसंद है वो, और उसको भी बहुत पसंद है, और वो सोच रहा है. कौन है? What does he do? He's Samir. How odd. हाँ, that's my boyfriend's name as well. Samir. No way. हाँ, Samir Afghan. Samir Afghan. हाँ. Samir Afghan is your boyfriend? No, not my boyfriend. Fiance. पिछले साल तो मंगनी हुई थी हमारी. Your fiance? हाँ. Are you sure? क्या मुझे कुछ टेंशन सी हो रही है सरवत, तो मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? Samir Afghan is my boyfriend. अरे छोड़ो. He's the guy I've been liking.
2 साल से वो मेरे साथ है। अरे मेरे साथ तो 6 साल से, पिछले साल तो मंगनी हुई है। मामा, मामा, आपने किससे मुझे मिलाया है? सोनिया, सोनिया, कॉल हिम राइट नाउ। यू कांट। तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी है। ये मेरी चौथी शादी है सरवा, तुम छोड़ दो ना इसका पीछा, मैं कितनी शादियां करूं? तो एग्जैक्टली छोड़ दो ना इसको मेरे लिए। हाँ, मेरी रख लो। पहली शादी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब जब 4 कर लिए तो 3-4 और भी कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है? You will do that for me. Of course, you're my best in childhood, best friend. Thank you. आओ मिलके उसका कबाड़ा निकालते हैं। अब कबाड़ा निकालना है या उससे शादी करनी है? पहले कबाड़ा फिर शादी। ठीक है, डन। प्लान बनाते हैं। आंटी को फोन करते हैं ना? हाँ, डन। आंटी तुम्हें पता है सबसे क्लेवर है इस मामले में, है ना? अम्मा को फोन करो। मॉमी। हाँ। हेलो मॉमी, डू यू नो व्हाट समीर हैज डन? सोनिया के साथ गोइंग आउट की उसने। गोइंग आउट नहीं की, मंगेतर है मेरा। कितनी दफा बोलूं बोंगी? पहले गोइंग आउट और फिर मंगनी। ओह माय गॉड मॉमी, यू हैव नो आइडिया। हाँ 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 हाँ, परफेक्ट आइडिया। ठीक है मामा, थैंक्स। आई न्यू आई कुड काउंट ऑन यू। क्या कह रही है? क्या बोला? क्या मामा कह रही हैं तुम और सोनिया दोनों जाओ समीर के घर और उसको जाके एक सरप्राइज स्वीट विजिट दो। तो एक डंडा भी लेके चलते हैं ना साथ, सरप्राइज स्वीट विजिट। डार्लिंग, एक गन शॉट लेके चलो। ऑलराइट, डन, लेट्स डू इट। For Samir, whoever Samir is. अब हम करते हैं, अब बेचारा समीर अफगान, मैंने नाम भी ऐसा दिया ना कि 2 समीर अफगान नहीं हो सकते यार। हाँ, ओके। अगला सास बहू। ओह हाँ, ओके। अब लड़ाका सास बहू करें सरवत या स्वीट वाले सास बहू करें? कि पहले स्वीट, मंगनी से पहले जो होती है सास। हाँ, और फिर शादी के बाद। डन डन। तो अभी हम मंगनी से पहले सास बहू हैं और तुम सास हो या बहू हो? आप बताइए। चलो तुम मैं सास बन जाओ। हाँ, ठीक है, डन। क्योंकि वरना लोग कन्वेंशनली सोचेंगे कि तुम बहू बनोगी और मैं सास। पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड इट रियली, बट चलो। अच्छा, चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आंटी समीर है घर पे? नहीं बेटा, समीर तो स्विमिंग पे गया है ना। यू नो ना, उसकी क्लासेस होती हैं। बट मेरे साथ बैठो ना, टाइम स्पेंड करो। हाँ, I'd love to आंटी। है ना? अच्छा, बताओ सोनिया, बेटा तुमने सोचा कुछ? यू नो, हमारी किटी पार्टीज होती हैं, सब अपनी बहुओं की बातें करते हैं, सब इतनी स्मार्ट सी होती हैं और पतली भी होती हैं। तो सोनिया, तुमने कभी सोचा? आंटी, मैं बहुत कोशिश करूंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू इज थिन एंड स्मार्ट, देन आई प्रॉमिस आई विल बी द थिनेस्ट स्मार्टेस्ट बहू यू हैव एवर वांटेड। आई एम गोइंग टू मेक यू द प्राउडेस्ट एट द किटी पार्टीज आंटी। थैंक यू सोनिया, इट मीन्स अ लॉट। नहीं आंटी, पता है बेटा, आजकल ना बेटों को, मियाओं को काबू रखने के लिए यू नो आपको थोड़ा अपने आप को रखना पड़ता है। हाँ बेटा, बिल्कुल, वरना यूं निकलते हैं हाथ से। बिल्कुल। एंड नोइंग समीर, यू नो, उसने को एजुकेशन में पढ़ा, फिर बाहर गया। गर्ल्स, नॉट गर्ल फ्रेंड्स एज पर से, बट गर्ल्स उसकी सारी फ्रेंड्स हैं। तो यू नो, लड़के तो कभी भी यू नो इधर उधर हो जाते हैं। आंटी, आप मुझे बताएंगी फिर मुझे क्या करना है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और वो यूं। मेरा पेट तो नहीं काट देगा? मुझे उससे बहुत डर लगता है आंटी। सिर्फ स्टेपल करेगा, आधा पेट फट तो नहीं जाएगा स्टेपल छींक मार के आंटी? अच्छा, अब शादी के 2 साल बाद। हाँ। चलें, वही आंटी वही बेटा। चलो। This is too funny. This is funny. चलो। Okay. हाँ। सोनिया जी। Something I'm about to say. हाँ, will be very nice. Don't. Oh, you bloody wait. Come on, come on, give it to me. हाँ। सोनिया। जी आंटी। बेटा, तुम मुंह बंद कब करोगी अपना? 2 साल पहले तुमने वादा किया था कि वेट कम करोगी मेरे बेटे के लिए। 2 साल पहले आपने वादा किया था कि आप मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगी मेरा पेट स्टेपल कराने के लिए। लेकिन जब हम डॉक्टर के यहाँ गए और उसने आपसे कहा कि स्टेपल होने के 7 लाख रुपए लगेंगे, तो आपने तो मुड़ के मेरी तरफ पूछा भी नहीं कि बेटा कराना है या नहीं। बेटा देखो, ये सारी चीजें माँ बाप की होती हैं, ठीक है? माँ बाप। आप मेरे मम्मी डैडी को ना लाएं इसमें बीच में।
बेटा उन्होंने ही बड़ा मम्मी करके डैडी को तो मैं मोटी बहुत क्यूट लगती हूँ, आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप 7 लाख रुपए जमा करें ना और अपने बेटे से कहें कि स्विमिंग खत्म कर दे। शादी से पहले भी स्विमिंग, शादी के बाद भी स्विमिंग। सोनिया, तुम अपने वेट के लिए मेरे बेटे की स्विमिंग खत्म करवाना चाहती हो? हाँ सोनिया रियली? मुझे लगता था कि तुम एक लिबरल, एजुकेटेड, नहीं एक तो अच्छे घर की लड़की क्यों हूँ? वो मोटा क्यों नहीं हो सकता? बेटा आजकल सोसाइटी में कौन मोटे लोगों को पसंद करता है? सब करते हैं ना। राहत फतेह अली खान को देखें आप आबदा परवीन को देखें जी। बेटा वो लोग राहत फतेह अली खान को देखें ना। बेटा यही 2-3 नाम है ना। ओपरा विनफ्री को देखें ना। एडेल भी सुना है बहुत। हाँ देखें। थैंक यू आंटी, आपने याद दिला दिया। एडेल भी तो कूल है। अच्छा बेटा देखो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। नहीं और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। उस दिन पता है वो लाला की वेडिंग में वो गुलजार जो लड़की है लंदन से आई है, समीर ने 2.5 घंटे उससे बात की है क्योंकि वो पतली, स्लिम, स्मार्ट और गोल्डन बालों वाली थी। अब या तो तुम अपने बाल गोल्डन करवा लो या फिर तुम पतली हो जाओ। ये 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो फिर बाल ही गोल्डन करा लेती हूँ ना आंटी। हाँ क्योंकि पतली तो तुम होगी नहीं, मुंह तो तुम बंद कर नहीं सकती। हलवे छुपा छुपा के खा रही होती हो, तुम्हें क्या लगता है? तो आप मुझे हलवे मंगाती रहती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं मोटी हूं और आप चाहती हैं कि समीर जो है दूसरी बीवी ले आए, क्योंकि मुझे पता है you've changed आंटी, you were different when I was engaged to him. You were sweet and kind. स्वीट टूथ एक चीज होती है और स्वीट बत्तीसी एक अलग चीज होती है। Sorry, nasty. Okay, सोनिया बेटा देखो, अब ये ड्रामा नहीं करो, तुम बहुत ड्रामे देखने लग गई हो। सोनिया आंसू नहीं निकल रहे, if you haven't noticed. अच्छा ठीक है, फिर मैं समीर से कह देती हूँ वो अपने सारे ख्वाब तोड़ दे। हाँ बस भाड़ में क्या। अच्छा चले अब इसके साथ मुझे तो बहुत मजा आया। I know, मुझे भी। थैंक्स। हाँ You're welcome. अच्छा अब हम अगर तो मुझे पता होता वैसे आप चमगादड़, बिल्ले और ये सारा बोलेंगी तो फिर मैं डर जाती। थोड़ी प्रिपेयर होकर आती या फिर आती नहीं ना, इसलिए हम नहीं बताते पहले से कि ये ना हो कि फिर आप भाग जाएं, है ना। भाग बिल्ला भाग। लेकिन हम तो गप्पें करते रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, शायद घूमेंगे फिरेंगे, रिलैक्स करके बैठेंगे, लेकिन इनका टाइम अब जाने का हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।